तो आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक अच्छा वीडियो बना करके बेसिक मैथ के बारे में। तो सबसे पहला क्लास बेसिक मैथ का ही होगा, जो आपको बताते चले कि आज से हर दिन आपका एक कभी त्रिगोनोमेट्री, कभी मेंसुरेशन, मतलब मैथ का जितना भी चैप्टर है उसका अच्छे से वीडियो बनाकर अच्छी तरीक़े से फार्मूला के साथ समझाया जाएगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा, तो आप लोग ज़रूर समझे। तो पहला क्वेश्चन है जो एकदम बेसिक से चलेंगे हम। और पहला क्वेश्चन क्या है, हम चलते हैं यहाँ पर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले फार्मूला देखते हैं। ये अक्सर बच्चा को याद नहीं होता, लेकिन इसको मैं बताते चले। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला फार्मूला होता है। ये हर बच्चा को याद होनी चाहिए, हमें सिद्ध करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a को गुना करेंगे a में तो क्या होता है, इसके पावर 1 है और इसका पावर 1 है, आपस में गुना करेंगे तो ये दोनों पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो ये a गुने a क्या होता है, ए स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। प्लस 2 गुने 2ab है, मतलब 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दो अलग है, यहाँ पर गुना करने से छुपा हुआ है। फिर गुने a होगा, गुने b होगा, तो मतलब इसके बीच में क्या होता है, इनटू का निशान छुपा होता है। जैसे हम मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो ये 2ab है, 2a और b। अब यहाँ पर क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, तो बात वही है जहाँ पर जैसे हम a स्क्वायर को लिखे थे a गुने a, वैसा ही क्या लिखेंगे, b स्क्वायर को लिखेंगे b गुने बी स्क्वायर को लिखेंगे b गुने b। तो ये आपका बेहतर क्वेश्चन है। तो ये पहला फार्मूला हमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अच्छा सा फार्मूला है। और आप चलते हैं यहाँ पर सवाल में कि पहला क्वेश्चन आपको समझाना चलते थे कि x प्लस 2x। यहाँ पर देखिए पावर क्या है, दोनों का सबका समान है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी। तो आपस में जो है एक x और एक 2x और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4x हो गया यहाँ पर। फिर चलेंगे सेकेंड सवाल में कि हम गुना करेंगे, x गुने क्या होता है, x क्या होता है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये आपस में क्या होगा, x की पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखना होगा यहाँ पर 3x और गुने मान लीजिए यहाँ पर ले देते हैं 2x। 3x गुने कितना होगा, 2x। तो पहले 3 गुना कितना होता है, 6, और यहाँ पर x गुने x क्या होगा, 6x स्क्वायर होगा, क्योंकि आपस में गुना क्या होगा, गुना में पावर जुड़ जाता है। यही सवाल अगर होगा मान लीजिए कि 3x और प्लस यहाँ पर होगा 2x। देखिए यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गुना करेंगे तो इसके पावर ये आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपस में जुटेगा नहीं, सीधा कम्बिनेशन हो जाएगा। 3 दो कितना होता है, 5 होता है, तो 5 यहाँ पर x लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हम आपको पहले a गुने, यहाँ पर लिखा हुआ है a गुने और a, इसका पावर 1 होगा, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ कितना होगा पावर, तो यहाँ पर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कितना होगा, a के पावर कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंसेंगे नहीं। और उसके बाद ये था आपका अलजेब्रा का जोड़ था, और आसान जोड़ था कि हम कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे इसको हम गुना कर रहे हैं, इसको कैसे गुना किए हैं, इसको कैसे आपस में जोड़े हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चलते हैं यहाँ पर एक सवाल बनाते हैं। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 1 का होल, इसको एग्जाम्पल के तौर पर सवाल बना रहे हैं। इस पर पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, एक a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए सवाल में क्या a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा 2ab, 2 गुने a का मान कितना x है, तो x होगा, गुने 1 का मान यहाँ एक b का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है, प्लस क्या होगा 2x प्लस कितना होगा 1। तो ये आपका आंसर हो चुका है आपका, ठीक है। तो आप लोग को पहले मैथ पढ़ने के लिए 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होनी चाहिए। हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे देख लेंगे। यहाँ पर 1 का जैसे स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। इसको कैसे गुना करेंगे, 1 गुने 1 लिखेंगे तो क्या 1 होगा यहाँ पर। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है,
4 होता है, तो इसको गुना 2 गुने कितना, 2 कितना होता है, 4 होगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से 1 से लेकर के 30 तक का हर बच्चा को स्क्वायर होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का घन याद होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी चैप्टर के साथ, मैट्रिक में जो 2026 में वीवीआई मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सिद्ध करने वाला, त्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, वास्तविक संख्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।